5:05 हो रहा है और सेक्शन ए (2020) का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द सम ऑफ exponents of prime factors in the prime factorization of 196 is option A 3, option B 4, option C 5, option D 2। एक नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो 196 इज द नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 9s and 8s, 2 49s, then 7 7s and 7 1s। So the sum of exponents, so 2 power 2 into 7 power 2, sum of exponents मतलब पावर का sum of exponents, तो 2 plus 2 that is 4। तो option B is correct, option B is correct। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो डिलीटेड है। यस देखिए इनको डिलीटेड तुरंत, ये डिलीटेड है। ऐसे बच्चे जो डिलीट होते कब में वाइट नहीं होता। नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 इसको 2 बना दीजिए, इसमें वेरीफाई the zeros of the polynomial x square minus 3x minus m bracket m plus 3 आर करो सॉल्व फट से। जीरोस पता करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नियम याद रखेंगे जो क्लास 8 में पढ़ाया गया है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर मिलता है, अब दो नंबर ऐसा ढूंढना होता है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये मिले, लेकिन जोड़ें तो ये मिले, तो वो नंबर कौन होंगे? वो नंबर ये खुद होंगे, -m और m+3। लेकिन -3 चाहिए, -3 चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस में रखना पड़ेगा या माइनस साइन इसको ही दे देते, m और -m+3। अब ये दो नंबर का प्रोडक्ट तो यही होगा, लेकिन सम -3 होगा।
m माइनस एम माइनस थ्री, m माइनस एम कैंसिल हो जाएगा -3। तो यानी इस चीज को लिखा जा सकता है, इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस एम सॉरी प्लस एम एक्स माइनस एम प्लस थ्री एक्स माइनस एम इन ब्रैकेट एम प्लस थ्री, ये लिख सकते हैं। इस -3x को यहाँ पे रखेंगे इस फॉर्म में और इन दोनों के साथ x को एक एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली। तो इसमें x का मल्टीप्लाई होगा तो mx, इसमें x का मल्टीप्लाई होगा तो पीछे लग गया। अब इन दोनों के पेयर में से कॉमन क्या निकल रहा है x, तो x प्लस m ब्रैकेट में हो लिया। और इन दोनों के पेयर में कॉमन क्या निकाल लेंगे, माइनस ऑफ m प्लस थ्री, तो x प्लस m ब्रैकेट में हो लिया। अब दोनों में से x प्लस m कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस m प्लस थ्री, ये हो गया। अब इस हिसाब से इसके रूट्स क्या बने, x इज इक्वल्स टू माइनस एम, एक बार इसको इक्वल टू 0 करेंगे और एक बार इसको, तो x इज इक्वल्स टू m प्लस थ्री। तो ऑप्शन में दिया है -m, m प्लस थ्री, उस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। The value of k for which the system of linear equation x plus 2y is equal to 3 and 5x plus ky plus 7 is equals to 0 is inconsistent. k की वैल्यू आपको बतानी है, k की वैल्यू आपको बतानी है। तो इनकंसिस्टेंट कंडीशन कब होती है, इनकंसिस्टेंट सिचुएशन तब होती है जब a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2। उस हिसाब से 1 जो कि इसका कोफिशिएंट है अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन k होना चाहिए। तो उस हिसाब से k इज इक्वल्स टू 10 होना चाहिए। तो k की वैल्यू हो गई 10। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पता होना चाहिए, कब कंसिस्टेंट और कब इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में क्या कंडीशन है, यानी रेस्ट ऑफ द टू कंडीशंस, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और तीनों इक्वल हो जाए तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। क्यों कंसिस्टेंट कहते हैं, क्योंकि उनमें सॉल्यूशन होता है और इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन स्टैंड फॉर इनकंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंट। यार उसमें तो यूनिक और मेनी सॉल्यूशन वही जो तीन कंडीशन है, यूनिक, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो यूनिक और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जो दो कंडीशन है वो कंसिस्टेंट कही जाती है और जो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है उसको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। तो अगर ये बारीक में जानकारी नहीं रखोगे तो यहाँ पे मिस कर जाओगे, 1 नंबर गए तुम्हारे। जो जो टॉपिक में नहीं आ रहा है अभी अभी उसको नोट करते चलो एक पेज पे, घर जाके उसको रिवाइज कर लेना। जैसे जिन लोगों को नहीं अभी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट मालूम था वो नोट कर लो, हाँ वो घर जाके उसको देख लेना, चैप्टर में दिया हुआ है। अब मैं दोबारा सब पढ़ाने नहीं जाऊंगा। चलो उनको बताओ जा क्या दो पढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलो बताओ मत उनको, बाद में पढ़ेंगे अरे आप पढ़ना क्या चाहते हैं? वो बच्चा बता रहा तुझे इतना विकास करना चाह रहा। साल भर पढ़े नहीं, आज जो है इनको अभी ये क्वेश्चन याद आया तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे की तरह साल भर में बच्चे की तरह पढ़ेंगे। तब कम वोट बात करें 5 साल देना चाहिए, जैसे बिल्ली को वो भी ऐसे टाइम है जिसमें पूरा टाइम लॉकडाउन लगा रहा, पूरा टाइम आपके पास था पढ़ने के लिए। बकवास है ना करो, नोट करो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही सब करते रहे, इसीलिए तो नहीं आ रहा है। सीरियसली तो पढ़ना नहीं होता है, हर समय मजाक। रिजल्ट आ जाएगा 60% लेके घूमना। एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स So 1/5 और -1/5। एक्स स्क्वायर माइनस 0.04, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.04, x इज इक्वल्स टू रूट ओवर 0.04, तो x इज इक्वल्स टू 0.2, या फिर टू बी मोर करेक्ट प्लस माइनस 0.2, क्योंकि स्क्वायर रूट में वैल्यू होती है तो प्लस माइनस आंसर हो सकता है। बिकॉज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी 0.04 होगा, पॉजिटिव का भी 0.04 होगा। तो हमें क्या पता कि 0.2 नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो हम दोनों बताएंगे। तो एक रूट हो जाएगा प्लस 0.2 और एक रूट हो जाएगा माइनस 0.2। कई लोग को ये भी नहीं समझ में आया होगा कि 0.04 से 0.2 कैसे हो गया। तो देखो 0.04 पॉइंट हटाएंगे, पीछे 2 डिजिट है, 100 लगाएंगे। 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका? 2 का। 100 परफेक्ट स्क्वायर होता है 10 का। तो 2/10 बाहर आएगा रूट से, यानी कि 0.2। हंसो मत, आया तुम्हारा आंसर? 0.4 पे लिखे बस क्या रूट्स हैं? रूट्स क्या हैं? अरे मैं बताऊं ना, 0.4 के आगे नहीं आ रहा, तो वहां तक मैं भी किया। रूट्स क्या है? आप तो गए रूट से 2/10 यानी 1/5 The common difference of the AP 1/p 1 minus p by p 1 minus 2p by p dot dot dot। क्या है इस AP का कॉमन डिफरेंस? सब मेरे नहीं है सर बताया सर सर माइनस लगा दी माइनस नहीं सर देख लीजिए सब हटा के लगा लिखा माइनस में देख लीजिए माइनस बना दे कॉमन डिफरेंस क्या होता है?
डी A2 minus डी A1. A2 minus A1 मतलब ये तो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस AP में, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमको D देगा कॉमन डिफरेंस, तो 1 माइनस P बाई P माइनस 1 बाई P, तो P 1 माइनस P माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस P अपॉन P, P बाई P कैंसिल, तो माइनस 1। प्लस माइनस नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा। सही हम लोगों का हमेशा सही रहता है। The nth term, the nth term of the AP, the nth term of the AP, A small a, comma 3A, comma 5A, डॉट 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 इज क्या है आपको बताना है। हंसा मत करो, हंसने से मेमोरी में नहीं जाती चीजें, यही रीजन है रिटेन नहीं यहाँ पे जाके बैठता नहीं है कुछ। कैसे मैंने तो बता भी बस आप पहले नहीं बता पाया। बोलो क्या होगा nth टर्म, सर बता रहे सर, थोड़ा एक्सप्रेशन बना दी बस उसको। क्या एक्सप्रेशन क्या बनाना है इसमें। फर्स्ट टर्म है a, डिफरेंस कितने का है 2a, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1d, तो उसमें रख देंगे a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 2a, सॉल्व कर देंगे। तो a इन ब्रैकेट 2n माइनस 1, नहीं मैं अपने से करूंगा, तुम्हारे चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। देखा लेना है वही हंसो मत, होता है a 3a 5a सो ऑन। तो a फर्स्ट टर्म a ही है, d जो है वो 2a है क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से d आता है। फॉर्मूला nth टर्म का तो a प्लस n माइनस 1 d, और d की जगह रख देंगे 2a, तो a प्लस 2an माइनस 2a, a माइनस 2a हो जाएगा माइनस a, तो 2an माइनस a को ले लेंगे कॉमन, तो 2n माइनस 1, ये हो जाएगा आंसर। आ गया ऑप्शन में देखेंगे टिक कर देंगे। यस कॉमन सर। Next question. The point P on x-axis equidistant from the points A whose coordinates are -1, 0, B whose coordinates are 5, 0. आपको बताना है कि उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा जो A और B से इक्विडिस्टेंट है। आया? बस सर आ गया। एक नंबर का क्वेश्चन है, कितना टाइम लगाओगे? सर 6 नहीं सर कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? कोऑर्डिनेट सर क्या तुम लोग करोगे पेपर में?
ए और बी से वो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होगा? बराबर दूरी। बराबर दूरी का मतलब क्या? काइंड ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पे फॉर्मूला क्या लगता है? x1 प्लस x2 बाई 2 माइनस 1 प्लस 5 4 बाई 2 2 0 0 तो 0 ही रहेगा, तो 2,0 बोलेंगे आंसर। पॉइंट जो है वो ए और बी से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब काइंड ऑफ मिड पॉइंट, बराबर दूरी पे, यही मतलब हुआ। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो उस हिसाब से -1 प्लस 5 कितना होगा? 4 बाई 2 कितना होगा? 2, और 0 तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर x1 प्लस x2 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 हो रहा है। सही है। x1 प्लस x2 -1 और 5। ये थोड़ा सा साइड प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। The coordinates of the point which is reflection of point, The coordinates of the point which is reflection of point -3,5 -3,5 in the x-axis. In the x-axis बस इतना क्वेश्चन। are क्या है? The coordinates of the point in which reflection of the point Reflection of the पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -3,5। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -3,5। -3,5 का मतलब कि नेगेटिव x एक्सिस पे है और पॉजिटिव y एक्सिस पे है, तभी -3,5 होगा। उसका रिफ्लेक्शन कराना है x एक्सिस में, तो यहां से इतना ही नीचे आ जाएंगे, यानी -3, -5। x एक्सिस उसके लिए मिरर है, जितना ऊपर उतना नीचे, तो -3, -5। सर ऊपर जैसे मान लीजिए दिया है -3,5 और -3 है तो हम -3 तो ले आ रहे हैं, हम फिर y एक्सिस पे 2 भी तो ले सकते हैं। जैसे ये है कोऑर्डिनेट, वैसे ही नीचे भी कोऑर्डिनेट रहेगा, तभी उसको रिफ्लेक्शन कहा जाएगा ना। कोऑर्डिनेट बदल जाएगा तो यहाँ नहीं चला आएगा वो, तो ऐसे रिफ्लेक्शन थोड़ी ना होगा। रिफ्लेक्शन मतलब स्ट्रेट, जितना उसके सामने उतना उसके पीछे। तो ये 3 ऊपर है और उससे 5 सामने, तो उतना ही 3 नीचे और 5 सामने। कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बदल जाएगी, वैल्यू नहीं, साइन बदल जाएगी। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। इफ द पॉइंट P 6,2 divides the line segment joining A 6,5 and B 4, y in the ratio 3:1, then the value of y is
3:1. Then the value of Y is क्या है, दूसरे कॉपी में क्यों देखना पड़ रहा है? ऐसे एग्जाम होता है क्या? सर 4 बोले डी हाँ भाई पीछा खोद रहा मैं मार दूंगा भाई, बता रहा हूँ। तुम दोनों क्लास से बाहर निकाल दूंगा। भैया देख रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। पढ़ने आते हो, नाटक करने आते हो? नहीं आता रे। हम्म हम्म गलत है। सर 5 वाला गलत है। कह रहा है इसलिए मैं कोशिश नहीं कर रहा। और क्या उम्मीद भी की जा सकती। पॉइंट P कोऑर्डिनेट है 6,2, A का कोऑर्डिनेट है 6,5, B का कोऑर्डिनेट है 4,y, मैंने बोलवा था रेशियो कितना है 3:1। तो मैंने मतलब तुमको डिफरेंट बता तुमको कैसे डिफरेंट। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट पता करने का, सेक्शन फॉर्मूला। अमन बोलो जरूर। 3 into y 3y, 1 into 5 अपॉन 3 plus 1 इज इक्वल टू y कितना 2, 4 इधर आया, 4 2 8, 3y प्लस 5 इधर आया, 8 minus 5 3 इज इक्वल टू 3y, y इज इक्वल टू 1। ऐसे आता है आंसर, ऐसे आता है। 2 वहां दिया नहीं था क्वेश्चन में, P किसने दे रखा था? पता नहीं क्या पढ़ाई करते तुम लोग। इन द फिगर MN इज पैरेलल टू BC एंड AM इज टू MB इज 1:2, 1:2। देन एरिया ऑफ triangle AMN to the area of triangle ABC बताना है, फाइंड करना है। तो फॉर्मूला यही है कि अगर साइड का रेशियो, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो पहले ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है वो देखेंगे। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। कौन से नियम थे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। तो ये AMN जो है वो ABC के सिमिलर होगा। तो जो इनके साइड का रेशियो होता है AM अपॉन MB बोला जा रहा है। MB यानी AM अगर 1 है तो MB 2 है, 1x 2x। तो यहाँ AMN और ABC पूछा है, तो AMN और ABC, तो AM अपॉन AC का रेशियो क्या हो जाएगा? AM अपॉन AC का रेशियो हो जाएगा 1/3। AM x है,
ए बी कह रहा हूँ, ए सी का ए बी, ए एम अपॉन ए बी, तो 1x अपॉन 3x यानी 1/3। अब 1/3 है तो जब सिमिलैरिटी होती है तो सिमिलैरिटी का जो रेशियो होता है साइड्स का उसका स्क्वायर कर देते हैं एरिया के रेशियो के लिए, तो एरिया का रेशियो हो जाएगा 1/9। तो इसको प्रूव करना पड़ेगा सिंगल टेबल है यस, कितने नंबर का है नहीं ऑब्जेक्टिव है, नहीं करना। फिर भी बहुत कह रहा है इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ PB, द लेंथ ऑफ PB इज हाउ मच? कितना है? सर 4 करेक्ट। O से P ये जो टेंजेंट है ये लाइन, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री बनेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये 5 ये 3 तो ये 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। आ गया भैया। फिर P जो है वो पॉइंट होगा, जो ये बड़ा सर्कल है उसमें ये AB कॉर्ड है, तो P जो है बाइसेक्ट होगा, बाइसेक्टर पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, तो ये 4 तो ये भी 4 होगा। चलिए तब तक सही है। लिखो इन ट्रायंगल ABC AB is equals to 6√3, AC is equals to 12 centimeter, BC is equals to 6 centimeter. Then angle B is how much? ऐसे क्वेश्चंस में चेक कर लेंगे कहीं ये पाइथागोरस थ्योरम तो फॉलो नहीं कर रहा है। लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर कहीं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर तो नहीं है।
6 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, रूट 3 बन जाएगा 3, तो 36 इंटू 3 108, और 6 का स्क्वायर और उसमें जुड़ेगा यानी 36, तो 108 प्लस 36 144, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो भी 144, तो हो गया ना इक्वल। तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है, इसका मतलब एंगल भी 90 डिग्री है। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशंस फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजीशंस O1 एंड O2। O1 O2 दो पॉइंट्स हैं, क्या बोल रहे हैं कुछ बताइए। O1 O2 दो पॉइंट हैं, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये एंगल कितना दे रखा है, respectively are 6, the angles of depression from the observing positions O1 and O2 respectively of the object are, अच्छा फिर fill in the blank, यानी ये पूछ रखा है कि ये एंगल कितना होगा, जिसमें ये एंगल बता रखा है 45 डिग्री और ये एंगल बता रखा है 60 डिग्री। एक 45 रहेगा मेरा और एक का एक 45 सर, एक 45 मेरे को 30 इसको भाई थोड़ा सा यार सबर करो। तो ये एंगल जितना है उतना ही ये भी होगा, तो 45 डिग्री ये हो गया। बात रही इसकी, तो इसके केस में ये एंगल 90 है, ये 60 है, तो 90 60 150, यानी ये एंगल कितना हो गया 30, ये एंगल 30, तो ये भी कितना होगा 30। सर ऐसे भी कर सकते कि वो दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अरे सप्लीमेंट्री होता है, क्योंकि वो लाइन पैरेलल होता है। कौन से दो एंगल्स, ये है नहीं उस वाले नहीं आया तो 90 प्लस 60 ये दोनों का सम, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। आगे 4 क्वेश्चन और है, वो भी 1 नंबर के हैं। क्वेश्चन 1 नंबर का है और क्वेश्चन भी 1 नंबर का है। कह रहा है साइन A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। ट्रिग्नोमेट्री में आ गए। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर A प्लस कॉस पावर 4A। कॉस स्क्वायर कॉस 4,
मजे की बात यह है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा टाइम भी नहीं निकाल सकते। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, यही मदद करेगा। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ये तो हुआ साइन स्क्वायर का वैल्यू। देन बात रही साइन ए की, तो साइन ए सर ऊपर रूट चला जाएगा, रूट का 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। भैया 1 आएगा साइन ए और फिर प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। और कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस पावर 4 कैसे आएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर स्क्वायर ए होगा। सर कैसे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। यहां से कॉस स्क्वायर ए क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को ट्रांसपोज कर दें अगर, तो कॉस पावर 4 ए क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो जब होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab वो लगेगा। अब कॉस स्क्वायर ए और कॉस पावर 4a दोनों की वैल्यू अगर हम रख दें तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है? कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो उस हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस और कॉस पावर 4 ए की जगह अगर वो वैल्यू रख दें तो 1 प्लस साइन पावर 4 ए और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये होगा। पानी पीना है तो नहाते हैं। माइनस साइन स्क्वायर ए 1 प्लस 1 2 साइन पावर 4 ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 2 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लेकिन फिर वो बदल जाएगा कॉस में। आंसर इज 1।
साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए और कॉस पावर 4 ए पूछ रहा है। सर वहाँ पर की जगह sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए रख देंगे। sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट गया तो cos स्क्वायर ए की वैल्यू sin ए हो जाएगा, तो वहाँ पे cos स्क्वायर ए की जगह इससे नहीं 1 की जगह उसमें जो राइट हैंड साइड में वहाँ पे 1 की जगह sin स्क्वायर यहाँ इसकी जगह ये पूरा, ऐसे ही बना रहे हो। हाँ सर यस सर इसकी जगह ये पूरा ना, यस सर। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर ए इक्वल टू sin स्क्वायर ए हो जाएगा। ये साइन ए है ना, हाँ तो सर sin ही हो जाएगा हमारे cos स्क्वायर ए प्लस cos टू द पावर 4 है, तो cos टू द पावर 4 की जगह रख देंगे sin है, तो sin ए का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन ए हो गई। हाँ अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में जो पता करना है वहां रख देंगे, तो कॉस स्क्वायर की जगह साइन ए चला जाएगा और कॉस पावर 4 ए का मतलब हो जाएगा sin स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। सर पहले वाले में दिया ही है कि sin a प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1, तो क्वेश्चन हो रहा है यार सर। उसी को यूज करके उसी को प्रूव कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है यार। वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, क्वेश्चन को इन्होंने ताकि का दीज कर दूंगा। कोशिश तो किया खैर यहां से कहा जा सकता है साइन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं? साइन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये भी कह सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। है ना भाई, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 है, तो साइन ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए को ट्रांसपोज कर दिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है आइडेंटिटी से। कौन सी आइडेंटिटी? कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से ये भी तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे तो चाहिए हमको कॉस ना, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ दिख रहा है, तो उसकी जगह कॉस स्क्वायर ए पुट कर देंगे। फिर साइन स्क्वायर ए और इधर भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो कॉस पावर 4a हो जाएगा। अब इसका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह चला जाएगा साइन ए, और कॉस पावर 4a की जगह चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है, ये दिया हुआ है, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सर अभी आप बोले ना उसका यूज करके इसको नहीं करेंगे, तो उसका यूज कहाँ किए भाई? इसका यूज किए हैं, इसका यूज किए हैं, दिस वन आइडेंटिटी का यूज किए हैं, इससे हमको मतलब ही नहीं है। यहां से हमारा सॉल्यूशन शुरू हुआ है, यहां से सॉल्व कर रहे हैं, करते करते फिर हम पहुंच रहे हैं इस रिजल्ट पे, हमको ये चाहिए। तो ये जब चाहिए तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हमको साइन ए मिल रही है, कॉस पावर 4a की वैल्यू साइन स्क्वायर ए मिल रही है। तो लास्ट में जब लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर 4a, तो वहां पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू 1 है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, तो डायरेक्ट हम इसको 1 लिख देंगे। यानी ये लिखो चाहे वो लिखो, बात एक ही है। तो ये चीज है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो लगाया रहेगा वही इसके अक्रॉस जा सकता है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को छोड़ देने में ही भलाई है। बिकॉज ये आपका टाइम खा जाएगा और आपके आगे के जो 4-5 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो छूट जाएंगे।
5 नंबर के क्वेश्चंस जो है वो छूट जाएंगे। ऐसा ही तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हमको देखना है 1 मिनट में हुआ तो ठीक, 2 मिनट में हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। कोई जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन एक ऑर्डर में ही लगा करके चलना। जो लग रहा है पहले वो लगाए जाएंगे, जो नहीं लग रहे हैं वो बाद में डील किए जाएंगे। सर जो टॉपर्स की कॉपी होती है कि क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन लाइन वाइज करेक्ट करेंगे। वो तो चपका है। तो और गलत दिखते हैं सर, मैं उसी को पढ़ रहा था, तीन पे गलती हो गई। तो ठीक है, आप उसी ऑर्डर पे रहिए, उसका नुकसान आपको देखने को मिलेगा। नहीं सर वही तो मैं उसको छोड़ दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the perimeter of the sector. Perimeter of the sector. सर्कल। कहाँ पढ़ाई है? हो रही है सर्कल है, ट्रायंगल है, ये है डबल है, हमको भी एडमिशन करा दो। बगलाई बाकी वो हमें सवाल ऑनलाइन चेक किए हो? यस सर, इसको क्या करते हैं? क्या है सीरीज में, दिखाओ। नहीं चैप्टर नंबर 10 नहीं है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है और सरफेस एरिया में तो वही तो है। ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल नहीं, सर्कल चैप्टर बोलेंगे। हां तो ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ही है। और सर इसमें तो ये लगेगा ना, पेरीमीटर माने बाउंड्री। ये 10.5, ये 10.5, ये क्या? सवाल है ये क्या, क्योंकि ये तो मालूम है, 2 किनारे तो मालूम है, तीसरा किनारा कितना बड़ा? ये भी 10.5 होगा। नहीं इसमें फॉर्मूला बता दिया तो असाई में आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है? हम बताएं थीटा पर 360 पाई यार। हाँ, θ/360 × 2πr। पढ़ते जाओ भूलते जाओ, पढ़ते जाओ भूलते जाओ, और नंबर पाओगे गोला। 60 से 360 कटा 6 बारी में, 7 से 105 कटेगा 1.5 बारी में, पॉइंट हटा 0 पड़ा, 15 से 60 कटा 4 बारी में, 2 से 4 कटा 2 बारी में, 2 से 22 कटा 11 बारी में, 11 सेंटीमीटर, 10.5, 10, 10, 20, 21 और 11, 32। ऐसे होता है सॉल्व। आर्क लेंथ का फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या करोगे तुम? कुछ नहीं करोगे।